दोस्तों, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ हॉस्पिटलों ने, कुछ दिल्ली पुलिस ने जो तैयारी की है, इस वीडियो में मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली में पटाखे चलाना, उसका स्टोर करना और उसको बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि उस पर पाबंदी है। लेकिन दिल्ली में लगता है लोग बाज नहीं आएंगे, अभी भी जगह जगह धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। तो दिल्ली पुलिस ने और अधिकारियों ने 377 टीमें गठित की हैं। इसमें से कई टीमें ऐसी हैं और उस टीम के कई मेंबर ऐसे हैं जो सादा वर्दी में पब्लिक में मौजूद रहेंगे, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो पटाखे बेच रहे हैं या जो पटाखे चला रहे हैं। और जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, ताकि इस प्रतिबंध का पालन हो सके। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, आज़ादपुर और गाजीपुर जैसे बाज़ारों में इस तरह से पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, जैसे बाज़ार हैं, माल हैं, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, इन तमाम पर कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है, ताकि दिवाली का त्यौहार शांतिपूर्वक और खैरियत से मनाया जा सके, कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। ये जो पटाखे चलाए जाते हैं, इससे हर साल सैकड़ों लोग जख्मी होते हैं। कई बार तो ये दर्द पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। पिछले साल भी एक 17 साल के बच्चे के हाथ में एक जो पटाखा बम है वो फूट गया था, जिसकी वजह से उसकी 3 उंगलियों को काटना पड़ा था। ये जख्म शायद उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर का हो। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, कई लोगों के चेहरे और हाथ झुलस जाते हैं। इसके लिए कई दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। रामायण लोहिया के जो HOD हैं समीप भट्टाचार्य, उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिवाली पर पटाखे ना चलाएं, और जो चला भी रहे हैं जहां पर भी, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि हर साल उनके हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग इलाज के लिए दिवाली के बाद आते हैं, जिनको आतिशबाजी की वजह से कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर या हाथों पर जख्म हो जाते हैं या वो जल जाते हैं। ML ने 20 बेड ऐसे लोगों के लिए रिजर्व कर दिए हैं और 8 डॉक्टर और 10 नर्सों को नियुक्त किया गया है कि जो भी पेशेंट जो दिवाली की वजह से, पटाखों की वजह से जिसको कहीं ना कहीं जख्म हुआ है या जल गया है, वो हॉस्पिटल में आए, ताकि उसका इलाज तुरंत किया जा सके। DDO हॉस्पिटल में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर कुछ बेड रिजर्व किए गए हैं। जो लोग दिवाली की वजह से उनको कोई इंजरी होती है, वो वहाँ पर आए, उनका तुरंत इलाज किया जा सके। जब इंसान जल जाता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट पहुँचेगा तो नर्व ब्लॉक इंजेक्शन उसको दिया जाएगा, जिससे उसको दर्द में फ़ौरन ही राहत मिल जाएगी, और ये इंजेक्शन 4 से 5 घंटे काम करता है। इसी प्रकार सफदरजंग अस्पताल के भी बर्न वार्ड में इलाज की व्यवस्था की गई है। ये दिल्ली का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बर्न वार्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी दिल्ली NCR से हज़ारों मरीज आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी की गई है। के भी ट्रामा सेंटर में ज़बरदस्त तैयारी की गई। इवन के प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी वहाँ पर इंतजाम किया है। अगर कोई बर्न हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे और उसका फ़ौरन ही इमीडिएटली इलाज किया जा सके। एम्स का जो आई सेंटर है, उसको पूरी तरह से इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया है। मेरे बताने का मकसद ये था कि ऊपर वाला ना करे किसी को कोई इंजरी हो, पूरा त्यौहार साथ खैरियत के मनाया जाए। लेकिन अगर कहीं पर किसी को कोई इंजरी होती है तो इमीडिएटली इन तमाम जगहों पे पहुंच सकता है। 24 घंटे वहां पर सुविधा है, जाते ही आपका इलाज शुरू कर दिया जाएगा, और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा। ये सारी व्यवस्था आप ही के लिए की गई है, ताकि आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लेकिन आज बीजेपी को दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेता ब्रह्म सिंह तंवर आज आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की मौजूदगी में शामिल हो गए हैं। ब्रह्म सिंह दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली देहात से 3 बार विधायक और 3 बार काउंसलर रह चुके हैं। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही पॉपुलर नाम है। अगली खबर भी दिल्ली से। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत IGI एयरपोर्ट से सटी दिल्ली एरो सिटी में फूड आउटलेट जो हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। नाइट लाइफ इंप्रूव होगी और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। एयरपोर्ट एरिया में रात भर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में एरो सिटी इस पहल के लिए सबसे सही जगह है, और वहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी चल रहा है। अब सवाल ये है
कि दिल्ली के बहुत से एरियो में लोगों की आवाजाही रहती है। बहुत से एरिया में दिल्ली में बहुत जगह हैं जो खाने पीने की हवाएं प्रशासन जो है रात को 11 बजे के बाद आउटलेट बंद कराने लगता है। मैं चाहता हूँ वहाँ पर भी नाइट लाइफ इम्प्रूव हो, सरकार के रेवेन्यू बढ़े, वहाँ पर भी जो खाने पीने के स्टॉल हैं उनको 24 घंटे खोलने की परमिशन दी जाए। दोस्तों, अगली खबर भी दिल्ली से है और ये खबर दुखद है। भारत में फ्रांस के राजदूत थेरी मार्थो जो अपनी बीवी के साथ चांदनी चौक घूमने गए थे, उनका मोबाइल किसी ने वहां से चोरी कर लिया। लेकिन खबर यह है कि आज 10 दिन बाद वो मोबाइल बरामद कर लिया गया है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था, देश में ही नहीं हमारी पूरी दुनिया में बदनामी होती। ये मामला 20 अक्टूबर को पेश आया था जब वो अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक में घूम रहे थे। पुलिस ने इसके लिए टीमें गठित की और बड़ी मेहनत की। बहरहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया और वो मोबाइल आज 10 दिन बाद बरामद हो गया है। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक वीडियो बनाने के लिए आप तक जो जानकारी हम देते हैं इसके लिए हम लोगों को बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दिया करें और यही हमारी ताकत है। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।